हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और हमेशा की तरह एक और जानदार कंपैरिजन लेके आ चुके हैं हम आपके लिए। तो आज है हमारे साथ में ये वाली बजाज की दी ऑल न्यू पल्सर N160, जिसमें आपको बहुत सारे न्यू फीचर्स भर भर के देखने के लिए मिलने वाले हैं। हाल फिलहाल में ही बजाज ने इस बाइक को दोबारा से अपडेट किया, बहुत सारे नए फीचर्स लाए। इसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। और वहीं दूसरी तरफ है हमारे साथ में हीरो की एक्सट्रीम 160R 4B, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे न्यू अपडेट्स मिलेंगे। यानी कि हीरो की एक्सट्रीम में भी आपको काफी सारे अपडेट मिलेंगे और बजाज की N160 में भी मिलेंगे। तो इन दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस होने वाले हैं, क्या कुछ सिमिलरिटीज होने वाली हैं, और किस प्राइस पॉइंट पे ये दोनों बाइक एक दूसरे को टैकल करेंगी, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे ही वीडियोस, अपडेट, न्यूज और वॉक अराउंड वीडियोस और कंपैरिजन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इन दोनों के फ्रंट ओवरव्यू और फ्रंट डिजाइन। फ्रंट के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिंपल सीधा बोलेंगे कि आपको फ्रंट का जो लुक है वो कुछ इस तरीके का मिलता है कि दोनों ही बाइक्स आपको स्पोर्टी एंड काफी ज्यादा जबरदस्त फील आती हैं। बाकी का इन दोनों बाइक्स के फ्रंट लुक्स पे जो कमेंट रहेगा वो मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि जो बाइक के लुक्स और डिजाइन जो होते हैं ना, वो ऑलवेज मैटर करते हैं आप पर, मतलब कि ऑडियंस पर, कि ऑडियंस को कौन सी बाइक का लुक कैसा लगता है। बाकी का मैं डिफरेंसेस और फ्रंट में डिजाइन, फ्रंट में लुक्स आपके साथ शेयर करता हूं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों ही बाइक्स में यूएसडी फोक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों में ही आपको गोल्डन कलर के यूएसडी फोक सस्पेंशन नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ बात करी जाए फ्रंट के टायर की, तो दोनों में ही आपको 100/80 का एक 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर नजर आ जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिफरेंसेस जो है वो इन दोनों में सबसे पहले तो फ्रंट में लाइट में निकल के आता है, जो कि आपको एक्सट्रीम के अंदर एक एलईडी हेडलैम्प सेटअप नजर आएगा हाई बीम लो बीम के साथ में। बट आपको जो बजाज की पल्सर N160 है, N160 में आपको नजर आएगा ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप एलईडी इंडिकेटर्स के साथ में। डीआरएल्स भी होंगे, वो भी एलईडी होंगे। हालांकि एलईडी इंडिकेटर्स दोनों ही बाइक्स में आपको नजर आएंगे। एक छोटा सा डिफरेंस निकल के आएगा, जो कि होगा हीरो एक्सट्रीम में। हीरो एक्सट्रीम में क्या है, आपको ये मतलब पार्किंग लाइट नजर आ जाएगी हैजार्ड स्विच के साथ में। वहीं आपको बजाज की N160 में पार्किंग यानी कि हैजार्ड स्विच नजर नहीं आएगा। नीचे चलते चलते डिफरेंस ये आएगा कि आपको इन दोनों में ही आपको फ्रंट में डिस्क विद एबीएस तो नजर आ जाएगा। फर्क क्या आएगा, फर्क आएगा डिस्क के साइज में। एक्सट्रीम में क्या है, एक्सट्रीम में आपको 276 mm का फ्रंट का डिस्क नजर आ जाएगा, विद एबीएस होगा। और बजाज की पल्सर N160 जो है उसके अंदर आपको नजर आएगा 300 mm का एक बड़ा सा ह्यूज डिस्क आगे की तरफ। वहीं इन दोनों में जो फ्रंट में डिफरेंसेस निकल के आते हैं वो ये आते हैं। अभी चलते हैं हम साइड लुक्स और साइड डिजाइन पे। तो सबसे पहले मैं बात करूं हीरो एक्सट्रीम के साइड लुक और साइड डिजाइन की, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के इंजन काउल्स नजर आते हैं, जो कि आपको इस तरीके की बैजिंग के साथ आएंगे। लाइक 160R की बैजिंग होगी। और इसके फ्यूल टैंक की अगर बात करी जाए तो 12 लीटर यहाँ फ्यूल टैंक नजर आ जाता है। और यहाँ देखोगे नीचे आपको इंजन गार्ड भी नजर आ जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट 795 mm सीट हाइट नजर आ जाती है। बाकी का बात करूं मैं इसके इंजन की, तो यहां आपको देखने के लिए मिलता है 163 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व ऑयल कूल इंजन नजर आ, जो जनरेट करेगा 16.6 पीएस की पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक्स आपको नजर आ जाएगी। और वहीं अगर बात करें साइड लुक्स पे चलते हुए, यहाँ आप देखोगे एग्जॉस्ट का डिजाइन जो है वो कुछ कॉम्पैक्ट से साइज का नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ रेयर में आपको सस्पेंशन जो है वो मोनोशॉक नजर आएगा। अभी चलते हैं हम बजाज पल्सर N160 की तरफ। तो N160 में आपको सबसे पहले डिफरेंस नजर आएगा इंजन काउल्स में। इंजन काउल्स जो है थोड़े से ज्यादा वाइड नजर आएंगे एज कंपेयर हीरो एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में जो है यहाँ पर आपका ये पार्ट जो है ये ढकते हुए नजर नहीं आते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके के हैं। बट पल्सर में क्या है, पल्सर में ये और ज्यादा वाइड और चौड़े कर दिए गए हैं, जिससे कि ये सस्पेंशंस को ढक लेती है। वहीं पेट्रोल टैंक में भी एक बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ आपको 14 लीटर का पेट्रोल टैंक नजर आएगा, जो कि एक्सट्रीम में आपको 12 लीटर नजर आता है। बात करिए इंजन की, तो यहाँ इंजन में एक बड़ा डिफरेंस जरूर नजर आएगा। इंजन जो होगा आपको यहाँ टेक्नोलॉजी एयर कूल्ड मिलेगी। एक्सट्रीम में क्या है, एक्सट्रीम में आपको ऑयल कूल्ड मिलेगी। यहाँ आपको 164 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वॉल्व BS6 फेज 2 इंजन नजर आ जाएगा, जो जनरेट करेगा 15.6 पीएस की पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क। BHP पावर है वो एक कम नजर आ जाएगी हीरो एक्सट्रीम से, जस्ट बिकॉज ऑफ ये इंजन आपको 2 वॉल्व में नजर आएगा। एक्सट्रीम में आपको ये 4 वॉल्व में नजर आता है इंजन। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी भी सेम ही आएगी 165 mm। साथ ही साथ इसकी सीट हाइट जो है वो आपको 795 mm ही सीट हाइट नजर आएगी। दोनों की सीट हाइट ऑलमोस्ट सिमिलर नजर आ जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद हम इस बाइक पे बैठ के देखेंगे। अभी एक्सट्रीम के अंदर क्या है, एक्सट्रीम के अंदर आपको जो एग्जॉस्ट है वो बाहर की तरफ नजर आएगा, बट पल्सर के अंदर आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट नजर आ जाता है। बात करूं मैं इन दोनों के ही रेट, तो एक्सट्रीम के अंदर जो
टायर है 130 सेक्शन का आपको एक टायर नजर आएगा, 220 mm का डिस्क नजर आ जाएगा और यहाँ आपको सिंगल चैनल एबीएस ऑफर करेगी एक्सट्रीम 160R। इसके अंदर आपको ओनली फ्रंट में डिस्क के साथ में एबीएस ऑफर करेगा। और बात करूं मैं बजाज पल्सर N160 की, तो N160 में आपको रेयर का टायर तो 130 सेक्शन का एज सिमिलर ही नजर आएगा, बट यहाँ पर आपको डिस्क साइज थोड़ा सा बड़ा नजर देखने को मिल जाएगा 230 mm का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेयर में डिस्क के साथ में एबीएस भी ऑफर करेगा बजाज, तो ये एक पॉइंट और ज्यादा बेटर आगे बढ़ जाता है ये एक्सट्रीम से। बाकी का यहाँ बजाज के अंदर तो टायर घर का यूज है, बट एक्सट्रीम में नहीं है। मे भी हो सके एक्सटेंडेड अलग से सीरीज परचेज में आप टायर घर लगवा सकते हैं एक्सट्रीम में। अभी हम इस पे एक बार बैठ के दिखाते हैं कि इसकी सीट हाइट आपको कैसी लगेगी। हालांकि इन दोनों की ही सीट हाइट जो है वो सेम ही है, बाकी मेरी हाइट जो है उस हिसाब से मैं बैठ के बाकी इन दोनों की ही जो सीट हाइट है वो 795 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही बाइक्स का 165 mm है। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। इस पर बैठ के दिखा देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि उस हिसाब से आपको कितनी कंफर्टेबल होगी ये बाइक, अगर आप भी शॉर्ट हाइट राइडर हैं। तो मैं बैठता हूँ, ये देख सकते हैं आप मेरे जो पंजे हैं वो दोनों ही फिक्स आ रहे हैं, बस मेरी एडी थोड़ी सी ऊपर है। हालांकि इसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा आगे है, मुझे थोड़ा सा लिटिल मतलब ज्यादा नहीं माइनर सा मुझे एग्रेसिव फील हो रहा है इस बाइक में, और बैठने में काफी कंफर्ट है और काफी हल्की सी फील हो रही है, बट वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको 154 किलोग्राम में नजर आएगी बजाज की पल्सर N160, और जो एक्सट्रीम है वो 145 किलोग्राम वेट के साथ नजर आएगी। टोटल 10 किलो का फर्क इन दोनों बाइक्स में देखने के लिए मिल जाता है। अभी हम बैठते हैं एक्सट्रीम 160R पे, तो इस पे भी बैठ जाते हैं। अगेन मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, उस हिसाब से इस पे कैसा रहेगा वो देख लेता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो पोस्चर है, सिटिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है। अगेन मेरे पैर सेम ही आ रहे हैं, कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ फर्क क्या आया, यहाँ थोड़ा सा हैंडल अप आ गया है एज कंपेयर N160। यहाँ थोड़ा सा मतलब कि अपराइट प्रॉपर हो गया है, मतलब उसमें क्या है थोड़ा सा एग्रेसिव इस टाइप से आना पड़ रहा था, बट इसमें इस टाइप से नहीं आना पड़ रहा है। तो और इसका जो 10 किलो वेट कम है ना, उस हिसाब से शायद और ज्यादा कंफर्टेबल लग रही हो। तो अगर आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं और लाइट वेट गाड़ी चाहते हैं तो ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा चली जाती है N160। तो अभी हम चलते हैं हैंडल बार और ओवरव्यू डिजाइन पे। तो एक्सट्रीम का ओवरव्यू डिजाइन दिखने से पहले आपको हैंडल बार दिखा देता हूँ। सिंगल पाइप हैंडल बार नजर आएगा एक्सट्रीम के अंदर, और एक्सट्रीम के ऊपर आपको नॉर्मल से स्विचेस नजर आ जाएंगे, लाइक यहाँ पासिंग लाइट, हाई बीम, लो बीम, नीचे की तरफ ऑन की क्वालिटी काफी अच्छी है, ऐसा नहीं है बेकार है, काफी बढ़िया ऑन क्वालिटी है। बाकी सेल्फ और इंजन किल स्विच दोनों ही एक साथ आपको नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ इस बाइक के अंदर आपको हैजार्ड स्विच का एक हैजार्ड का स्विच नजर आ जाएगा। बात करिए इसके मीटर की, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्रिस्टल, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन और नॉर्मल से कॉल अलर्ट, मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ गियर इंडिकेशन नजर आ जाएगा, नीचे साइड स्टैंड कट ऑफ, और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा एबीएस ब्लिंकर, फ्यूल ऑप्शन नजर आ जाएगा, वॉच नजर आ जाएगी, ट्रिप वगैरह नजर आ जाएगा। अभी चलते हैं हम हैंडल बार यानी कि बजाज पल्सर N160 के हैंडल बार की तरफ, और यहाँ पर भी अगेन आपको सेम ही पाइप हैंडल बार नजर आएगा, बस थोड़ा सा एक्सट्रीम के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लिटिल एग्रेसिव ज्यादा नजर आ जाता है, क्योंकि इसका पोस्चर जो थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके मीटर की। तो मीटर आपको यहाँ पर भी एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नजर आएगा, जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन नजर आ जाते हैं। साथ ही साथ फ्यूल गेज और न्यूट्रल मतलब कि जो इसके गियर हैं उसका इंडिकेशन नजर आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिप वगैरह और यहाँ स्पीडोमीटर, साइड स्टैंड, कट ऑफ जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ में टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाते हैं। एक पॉइंट एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा इस बाइक के अंदर, जो कि है इसके एबीएस मोड। यहाँ आपको रोड, रेन और ऑफ रोड जैसे एबीएस मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको एक्सट्रीम के अंदर नहीं मिलेंगे। मतलब कि एक्सट्रीम से एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो जाता है वो यही जाता है, यहाँ आपको एबीएस के 3 मोड्स मिल जाते हैं। बाकी का ऑलमोस्ट सिमिलर ही सारे फीचर्स नजर आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे। यहाँ पर सबसे पहले रोड मोड यहाँ नजर आएगा, साथ ही साथ उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर रेन मोड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफ रोड भी मोड देखने को मिल जाता है। टोटल ये वाले 3 मोड्स नजर आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं इन दोनों ही बाइक्स की प्राइसिंग पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सी डिटेल्स के साथ ये बाइक नजर आती हैं दोनों ही। डिफरेंसेस क्या निकल के आएंगे एक बार फिर से रिप्ले कर देते हैं। डिफरेंसेस निकल के आएंगे आपको फ्रंट के डिस्क साइज में और फ्रंट की लाइट में, जो कि आपको बजाज में देखने मिलेगा प्रोजेक्टर, और एक्सट्रीम में आपको एलईडी लाइट नजर आ जाएगी। यहाँ डिफरेंस ये निकल के आता है इंजन में। इंजन आपको बजाज के अंदर 2 वॉल्व और एक्सट्रीम के अंदर 4 वॉल्व नजर आएगा, जिससे कि आपको बीएचपी में भी थोड़ा बहुत अंतर नजर आएगा। टेक्नोलॉजी भी थोड़ा डिफरेंस है। टेक्नोलॉजी में आपको बजाज एयर कूल्ड और एक्सट्रीम ऑयल कूल्ड नजर आती है। एक्सट्रीम में आपको सिंगल चैनल एबीएस ऑफर करेगा,
हीरो, वहीं बात करूं मैं बजाज की तो बजाज डुअल चैनल एबीएस ऑफर कर देता है। तो ब्रेकिंग ज़्यादा बेटर हो जाती है बजाज के अंदर, वहीं बजाज जो है आपको एबीएस मोड्स भी ऑफर करता है। अब अगर बात करें कौन सी बाइक किसके लिए बनी है, तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाए और बजट थोड़ा बहुत आपका बढ़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, तो आप जा सकते हैं बजाज के तरफ, क्योंकि बजाज के अंदर आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आप यहाँ पर आपको 2 मोड्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइक सिंगल चैनल एबीएस में आप खुश हैं, आपको थोड़ा कंफर्टेबल लाइट वेट बाइक चाहिए, लाइक दोनों में ही 10 किलो का डिफरेंस है इन दोनों बाइक्स में, एक्सट्रीम 10 किलो हल्की है, तो आप एक्सट्रीम के अंदर जरूर जा सकते हैं सिंगल चैनल एबीएस में। तो इस बाइक में आपको थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो सबसे पहले मैं एक्सट्रीम की प्राइसिंग की बात करूं तो एक्सट्रीम की बाइक की प्राइस जो है वो 1,27,000 से स्टार्ट होके 1,36,000 एक शोरूम जाती है, जिसके अंदर जो 1,27,000 का मॉडल है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ मिलेगा, जिसके अंदर आपको यूएसडी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो आप उस पर जा सकते हो, वो भी आपके लिए बेटर बन सकता है। बात करी जाए बजाज पल्सर N160 की, तो N160 आपको देखने को मिलेगा 1,33,000 का, और इसमें भी आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, जिसमें आपको एक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला और एक आपको यूएसडी फोक सस्पेंशन वाला देखने के लिए मिल जाएगा। और इस बाइक में भी आपको यूएसडी वाला जो है वो 1,40,000 एक शोरूम, और जो नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला है वो आपको 1,33,000 एक शोरूम देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों ही बाइक्स में आपको लगभग देखा जाए तो सीधा 8 से 9,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है वेरिएंट वाइज। बाकी आप बताना कि आपको इन दोनों बाइक्स में कौन सी बाइक ज़्यादा बेटर लग रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो दोनों ही बाइक अच्छी हैं। बाकी डिपेंड ऑडियंस पे करता है कि उनके हिसाब से कौन सी बाइक उनकी ज़रूरतों को फुलफिल करती है। बाकी का इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड मैंने कोई डिटेल मिस किया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी और तरीके के जानकारी या वीडियो अगर चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस, डिटेल वीडियोस और न्यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा।